नीट परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी एवं यूजीसी नेट परीक्षा होने के बाद रद्द किए जाने से लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है, जिसको लेकर आज शाहजहांपुर के कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यूजीसी एवं नीट में धांधली के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव यादव ने कहा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी ने लाखों विद्यार्थियों का भरोसा तोड़ दिया है। सरकार में देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। लाखों विद्यार्थी व अभिभावक इस वजह से मानसिक तनाव में हैं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां संवेदनहीन मोदी सरकार में भर्तियों का टोटा है, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार में डूबी सरकार सभी प्रकार की परीक्षाओं का पेपर लीक करवाने की जिम्मेदार है। इसकी वजह से नौजवानों को अपने उज्जवल भविष्य का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति से नीट परीक्षा को दोबारा संपन्न कराए जाने एवं यूजीसी नेट परीक्षा में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को जेल भेजने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में महिला वित्त प्रदेश महासचिव तारा यादव, रामप्रसाद, मोहम्मद हारून, कमलेश गुप्ता, महेश सिंह यादव, उदयवीर सिंह, सुमन वर्मा सहित दर्जनों की संख्या में आप पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। नीट की परीक्षा जो 7 मई को हुई थी, उसका 14 जून को रिजल्ट आना था। आनंद फानन में जैसे चुनाव हमारा घोषित हुआ, उसके बाद तुरंत 4 तारीख को पता लगा, 4 जून को उसका परीक्षाफल घोषित कर दिया। 14 जून को आना था, 4 जून को परीक्षाफल घोषित करने का क्या मतलब था? मतलब यह था मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना था, अपने लोगों को इन्होंने, अपने इनके मंत्रियों को, इनके बच्चों का एडमिशन कराना था, इसलिए इसमें धांधलेबाजी करी गई। इसका पर्चा आउट हुआ। पता लगा 720 नंबर का पेपर होता है, यानी 1800 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 716 नंबर होने चाहिए, गलत हुआ तो 715 होने चाहिए, और अगर एक क्वेश्चन छोड़ा बच्चे ने 716 नहीं, 718, 719 नंबर 720 में कैसे आ सकते हैं? ये तो एक अचंभा है, देश में पहली बार ऐसा हुआ है। और मोदी सरकार जब से आई है, अभी देखिए, उसके बाद फिर यूजीसी नेट परीक्षा हुई है। बताइए, इतनी बड़ी परीक्षा देश की है, उसके साथ भी मजाक हुआ। उसको उस परीक्षा को गृह मंत्रालय के कहने पर रद्द करना पड़ा। ये मतलब हालात है। इससे पहले आपने सुना होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक घोटाला सरकार बनकर, मतलब पेपर लीक सरकार बनकर रह गई थी। योगी जी के जब देखा होगा आपने, यहाँ पे भी समीक्षा अधिकारी परीक्षा और पता लगा जो है पुलिस परीक्षा थी। पता लगा कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोग, बच्चे 1 साल भर तैयारी करते हैं, कोई 2-2 4 साल तैयारी कर रहा है और एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पता लगा उनका पैसा खर्च होता, बर्बाद होता, परीक्षा रद्द होती है। ये हालात है। क्या शासन और केंद्र आप क्या मांग करते हैं? केंद्र सरकार पूरी तरीके विफल है। हम मानते हैं मोदी जी के बस की एजुकेशन नहीं है, क्योंकि मोदी जी चौथा पास भी नहीं है। बता दें, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हमारा प्रधानमंत्री चौथा पास भी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि शिक्षा मंत्री भी उनके ऐसे, अभी देखा हुआ एक शिक्षा मंत्री का वायरल हो रहा है, पता लगा वो लिख नहीं पा रहे, हिंदी का सेंटेंस लिख पा रहे, बेटी बचाओ नहीं लिख पा रहे, बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पा रहे। हम लोग की मांग ये है कि नीट की परीक्षा और यूजीसी की परीक्षा फिर से दोबारा से कराई जाए, जिससे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, और जो दोषी हैं जितने भी हैं, इनको दंडित किया जाए, चाहे वो हमारे मंत्री के पद पे हो, चाहे प्रधानमंत्री के पद पे हो, किसी भी पद पे हो। अगर उन्होंने कोई दोष किया तो उनको तुरंत जो है जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। कड़ी लोगों पर आरोप लग रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व है। जी, अब देखिए, ये आरोप तो आप जान ही रहे किस तरीके से विपक्ष पे किस तरीके से प्रहार किया गया। पूरा चुनाव भर ये रहा, चुनाव से पहले रहा, किस तरीके जेल में डाला गया। ये तो देखिए, उनकी एक षड्यंत्र चला रहा है कि दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं और उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, आपने एग्जाम लिया है, आपके पास सारी एजेंसी, पुलिस आपके पास, सारा प्रशासन, इंटेलिजेंस, सारी यूनिट, जितनी भी इंटेलिजेंस की सारी आपके पास है, फिर आप क्या कर रहे हो? आप किस बात के प्रधानमंत्री हो जो आपका पर्चा बार-बार पेपर आउट हो रहा है? आप नहीं पूरी होती, क्या कुछ करेंगे आप? ये युद्ध स्तर पे चलेगा, ये एग्जाम हो के रहेगा, फिर से एग्जाम होगा, और ये कोई धांधलेबाजी बच्चों के साथ में नहीं चलेगी। आपने देश से पूरा खिलवाड़ किया है, आप बार बार खिलवाड़ करते चले जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा देश में। अब देख लिया होगा देश में किस तरीके से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। पता है, बैसाखियों पर टिकी सरकार है, कब तक सरकार है चल जाए, बहुत बड़ी बात है। और जो देख रहे हैं, आते ही पता लगा, अभी चुनाव घोषित हुआ है, चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं, पता लगा 4 तारीख को, उसके बाद सरकार बनी है, उसके बाद ही हालात हो गए। अभी थोड़ा एक महीने का समय भी नहीं बीता, पता लगा 2 पर्चे आउट हो गए।